तो आप देखे होंगे कि कई जो नेशनल चैनल्स हैं, इधर जी न्यूज़ है या आज तक है, ये सोशल साइट पे चलने वाले वायरल न्यूज़ की वैलिडिटी, उसकी मतलब वो प्रमाणित है कि नहीं है, उसकी वो न्यूज़ सही है कि नहीं है, इसके बारे में टेस्ट करके वो लोग रिपोर्ट दिखाता है। तो कई न्यूज़ें पाई गई हैं कि फेक न्यूज़ है। हम अक्सर हम टीवी पे देखते रहते हैं कि वो न्यूज़ को फेक न्यूज़ फाइनली पाया गया है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो युवा हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है, ऐसा न्यूज़ मिलने के बाद उसको पहले टेस्ट करें वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और तभी किसी को शेयर करें। जल्दीबाजी में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए कि कई तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स, कई फॉरेन एजेंसियां, जैसे पाकिस्तान की कई एजेंसियां हैं, चाइना की कई एजेंसियां हैं, कई ऐसी एजेंसियां हैं जो भारत का माहौल या किसी स्टेट के माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह का न्यूज़ सोशल मीडिया में डालती हैं, प्रोपगेट करती हैं। जैसे मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं जब एसपी था पाकुड़ में, तो एक न्यूज़ बड़ा तेज़ी से चल रहा था कि एक मस्जिद में आग लगा दिया गया। अब ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब वो कहाँ के मस्जिद में आग लगा ये कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन मस्जिद में आग लग गया और लोग उसको सब बुझा रहे हैं। बाद में हम लोगों ने जब जांच किया तो पता चला कि ये बिल्कुल गलत न्यूज़ था। किसी मस्जिद में आग लगने की कोई घटना ही नहीं हुई है। तो इस तरह से आजकल न्यूज़ बनाया जाता है, जो कंप्यूटराइज न्यूज़ बना देगा। ऐसे लगेंगे कि कितने लोग मारे गए हैं। अब चाइनीज़ के कोविड के समय भी हम लोगों ने कई ऐसे न्यूज़ देखे कि लाशों की ढेर लगी हुई है, लेकिन सच्चाई पाया गया तो पाया गया कि फेक न्यूज़ है। कोई पिक्चर का दृश्य मान लीजिए दिखा दिया कि पिक्चर में कोई युद्ध हुआ है, युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए हैं, अब उस न्यूज़ को दिखा करके एक आपको न्यूज़ बना देगा फेक, कि यहाँ एक घटना हुई और उसका एक फ़ोटो दिखा देगा किसी पिक्चर के क्लिपिंग्स को लगा करके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि आपने सही कहा कि हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में न्यूज़ चैनल है, तो हर आदमी एक तरह से चलता फिरता मीडिया हो गया है। तो उसको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच करें और तभी इस पर कोई आगे एक्शन लें या अपने दिमाग में बनाएं। सर बिल्कुल, एक लाजमी है कि इतनी बड़ी नेटवर्क चल रही है पूरी दुनिया में, जितने अरबों लोग जुड़े हुए हैं इससे, और भारत में तो कहा जा रहा है कि जितना इंटरनेट का कनेक्शन में इजाफा 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। लें या अपने दिमाग में बनाएं। सर बिल्कुल, एक लाजमी है कि इतनी बड़ी नेटवर्क चल रही है पूरी दुनिया में, जितने अरबों लोग जुड़े हुए हैं इससे, और भारत में तो कहा जा रहा है कि जितना इंटरनेट का कनेक्शन में इजाफा 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना की रफ्तार से बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ों को या इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है सरकार को कि इस पर कुछ ना कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बने जिससे कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके और युवाओं को दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सके? नहीं, सरकार इसके बारे में, भारत सरकार सोच भी रही है, होम मिनिस्ट्री इस पर लगातार सोच रही है, और कई लोग इसीलिए आवाज़ उठाते हैं कि मीडिया के फ्रीडम पे ये अटैक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ब्रेन को मोल्ड करने के लिए, प्रेजुडिस करने के लिए आप फेक न्यूज़ चलाएं ना। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो हम समझते हैं गवर्नमेंट खुद, भारत सरकार इसके लिए रेगुलेशन ला रही है और निश्चित रूप से रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि आपके न्यूज़ एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी का भी ब्रेन को, इसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ब्रेन को आप स्टॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए रेगुलेशंस बने और ऐसे फेक न्यूज़ से अपनी युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। युवाओं को आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे कि किस किस तरीके से अपने आप को प्रिजर्व रखे या अपने आप को उनके साथ यूज टू करे कि जिससे कि वो सेफ हो और उनका देश भी और समाज भी सेफ रहे? हम तो युवाओं को ये कहेंगे कि युवाओं को अभी सबसे पहले अपना जो मेन काम है उस पर फोकस करना चाहिए। और चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप ये कह नहीं सकते हैं युवा को कि आप सोशल मीडिया से दूर रहो, ये कहना बेमानी होगा। सोशल मीडिया में रहें, लेकिन सोशल मीडिया में अपने काम के चीज़ों को वो देखें। जैसे जो युवा पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले कंटेंट को गूगल में जाके खोजें,
रादर इस तरह के न्यूज़ में दिमाग लगाने और फालतू समय बर्बाद करने की बजाय वो ऐसे कंटेंट को देखें जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। जी, सोशल मीडिया का यूज करना है, न कि मिसयूज करें। वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डू और डोंट्स, जी, इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें जो करना चाहिए वो करना बिल्कुल ज़रूरी है, आप करें। जो नहीं करना चाहिए उससे अपने को दूर रखना है। यही मेरा तमाम युवाओं का आपके माध्यम से संदेश है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अहम विषय पे चर्चा हुई और ये बात सामने निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आई कि आप उसको यूज करें, आप उसका मिसयूज ना करें। क्योंकि अगर आप अवेयर होते हैं अपने सोशल साइट से, अपने सोशल इन्फॉर्मेशन से, तो स्वाभाविक तौर पे आपके रिजल्ट और आपकी तरक्की और आपकी बढ़ोतरी में उसका सहयोग होता है। लेकिन अगर आप उसी तरह से डिरेल हो जाते हैं तो आपके नाकामयाबी में भी और आपके साथ जो कुछ अनहोनी हो रही है उसमें भी उसका हाथ हो जाता है। तो अब चॉइस आपका है कि हम उसका यूटिलाइज करते हैं या उसको मिसयूज करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अवेयर हों, अपने समाज को भी अवेयर रखें। क्योंकि उससे दूर नहीं रहा जा सकता। अब सोशल साइट्स या सोशल मीडिया आपके हाथों तक पहुंच चुकी है और ब्रेन, जैसे सर ने कहा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो वर्ड है ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्ड है। क्योंकि आप अपने दिमाग का, अपने शरीर का, अपने समय का, अपने बुद्धि और विवेक का मालिक स्वयं है। कुदरत ने, गॉड ने आपको आपका मालिक बनाया है। लेकिन जिस तरह से आप अपनी मलकियत किसी मोबाइल को या किसी और संस्था को या किसी भी और प्लेटफॉर्म को देते हैं तो आप फिर गुलाम बन जाते हैं और गुलाम कभी बेहतर और तरक्की नहीं कर पाता। इसीलिए गुलामी नहीं होनी चाहिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टर की तरह यूज़ करें, क्योंकि आप एज ए किंग, आपके लिए आपका माइंड, आपका मोबाइल, आपका समय और आपकी संस्थान आपकी सहूलियत के लिए है, आपकी सेवा के लिए है। तो अवेयर बने और सोसाइटी को भी अवेयर करें और सोशल साइट्स को यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।